ठीक है, आज अपनी ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करते हैं। विश्व ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भूगोल में क्या कुछ है क्या नहीं है। प्रारंभ में शुरुआत में है विश्व भूगोल। कौन सा भूगोल? विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास का नया पॉइंट, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी इसमें 8-10 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं कि भूगोल के जनक कौन कौन है, पिता कौन है, संस्थापक कौन है। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है, लिखिएगा। सबसे पहले इसमें एक विद्वान का नाम हेक्केटियस। कौन? हेक्केटियस। हेक्केटियस के ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन है और वो ये है, भूगोल के जनक, पिता, संस्थापक कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्हें हम भूगोल का या विश्व भूगोल का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व भूगोल का पिता या भूगोल का जनक, पिता। जनक पिता के साथ ही इसमें हो सकता है संस्थापक। भूगोल का पिता कौन है, संस्थापक कौन है, जनक कौन है? वो है हेक्केटियस। कौन है बोलो? हेक्केटियस। हेक्केटियस ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम क्या है? एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है जस पीरियोडस। तो हेक्केटियस का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस नामक ग्रंथ की रचना है वो हेक्केटियस ने किया है। आपकी एग्जाम लाइक रेंज की बातें हैं ये कि हेक्केटियस के ग्रंथ का नाम क्या है बोलो? जस पीरियोडस। जस पीरियोडस ग्रंथ हेक्केटियस ने लिखा है, लेकिन हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन हिंदी भाषा में इसे कहते हैं, वैसे यूनान में है जस पीरियोडस। दो क्वेश्चन है, भूगोल का पिता, जनक, संस्थापक कौन थे? हेक्केटियस। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? जस पीरियोडस। ओके, इतनी बात। उसके बाद में एक नाम लिखेंगे आप, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। कौन से भूगोल का? आधुनिक भूगोल का। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर। इन्होंने कॉस्मोस नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो बताइए हमें सबसे पहले दिव्या, भूगोल के पिता कौन है? हेक्केटियस। शाबाश। लेकिन आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब यहाँ पर आप एक नाम लिखिए, फ्रेडरिक रेटजे। फ्रेडरिक रेटजे। फ्रेडरिक रेटजेल एक भूगोलवेत्ता हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता। मानव भूगोल के पिता बोलो कौन है? मानव भूगोल के पिता। मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने भी विकास एक ग्रंथ लिखा था। इसके ग्रंथ का नाम क्या है? एंथ्रोपी ज्योग्राफी। एंथ्रोपी ज्योग्राफी। एंथ्रोपी ज्योग्राफी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? फ्रेडरिक रेटजे। मानव भूगोल का पिता। देखिए, भूगोल की कई अलग अलग शाखाएं होती हैं। हमें उप भूगोल उसे कह सकते हैं। जब भूगोल के अंदर हम मानवीय गतिविधियों की बात करते हैं तो वो मानव भूगोल होता है। मानव प्रकृति के साथ जो क्रिया स्थापित करके जो भी काम करता है उसे मानव भूगोल में सम्मिलित कर लिया गया, मानवीय क्रियाओं। और मानव भूगोल का जनक हो गया हेक्केटियस। ग्रंथ है एंथ्रोपी ज्योग्राफी। आगे आप एक नाम लिखेंगे इसी में ही, पोलियोडोइस। पोलियोडोइस।
पोलियोडोइस के आगे लिखेंगे भौतिक भूगोल का जनक। कौन से भूगोल का जनक? भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पोलियोडोइस। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बस किस भूगोल का जनक कौन है आपको इतना याद रखना है। पोलियोडोइस है ये भौतिक भूगोल के जनक। आगे लिखेंगे कार्ल ओ सावर। क्या है? कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक। क्या है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक। जब भूगोल के अंदर हम मानव की संस्कृति कल्चर की बातें करते हैं, भाषा, खाना पीना, वेशभूषा, रीति रिवाज वगैरह, तो वो किसमें सम्मिलित हो जाता है? सांस्कृतिक भूगोल में सम्मिलित हो जाता है। ये भूगोल के कुछ जनक थे। अब इसी में आगे चलते हैं तो एक नाम लिखेंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। क्या नाम है बोलो? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। क्या है? व्यवस्थित भूगोल का पिता। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। अब देखो, भूगोल को ज्योग्राफी कहा जाता है कि नहीं? अब भूगोल को सर्वप्रथम ज्योग्राफी नाम किसने दिया? लिखोगे नोट लगाकर आप ये बात, मोस्ट क्वेश्चन है। लिखो सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने भूगोल को, किसको रे? भूगोल को ज्योग्राफी नाम दिया। क्या नाम दिया? ज्योग्राफी नाम दिया। ज्योग्राफी नाम दिया, या सर्वप्रथम भूगोल को ज्योग्राफी किसने कहा? वो कहा है इरेटोस्थनीज। ठीक है दिव्या, इतनी मायूस कैसे दिखाई दे रही है? हैं? कोई तबीयत खराब है क्या आपकी? हाँ, मम्मी की चप्पल पड़ी हो। हाँ, तुम तो पापा की परियां हो ना, मम्मी से बच के रहना। ज्योग्राफी नाम है दिया। आगे लिखो ज्योग्राफी शब्द। कौन सा शब्द है? ज्योग्राफी शब्द। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा का? ज्योग्राफी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक या यूनानी। योगेंद्र बेटा, ज्योग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द मत मानना इसे। ज्योग्राफी टीना किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। यह ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। लिखो, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से मिलकर बना है। जो प्लस ग्राफ, वो दो शब्द कौन से हैं? जो प्लस ग्राफी। जो प्लस ग्राफी। अब देखो, जो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्णन। अर्थात भूगोल शब्द का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। अरे इतना सामान्य सा इजी सा क्वेश्चन भी हो जाता है कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? तो भूगोल शब्द का अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन। किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन। कैसे पता चला आपको? क्योंकि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ ही है पृथ्वी का वर्णन। ओके भारती, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं तो इसी में ही एक भूगोल वेता का आप नाम लिखिएगा, और वो विश्व भूगोल के, विश्व मैप के जनक हैं अनैक्सिमिंडर। अनैक्सिमिंडर एक भूगोल वेता है।
इनको क्या कहा जाता है? गणितीय भूगोल का पिता। गणितीय भूगोल का पिता। किसका पिता रे? गणितीय भूगोल का जनक, संस्थापक या पिता कौन है बोलो? एनेक्सीमिंडर। एनेक्सीमिंडर गणितीय भूगोल के जनक कहलाते हैं। आगे नोट लगाकर लिखिए, इन्होंने, किन होने रे? एनेक्सीमिंडर। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र, विश्व मैप को मापक पर बनाया, मापक पर बनाया। कहने का अर्थ यह है बेटा, विश्व मैप का जनक कौन है? विश्व मैप का जनक एनेक्सीमिंडर होगा और इन्हें गणितीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। लिखो, ये विश्व मैप के जनक है। विश्व मैप के जनक बता दे एक बार हमें प्रिया, विश्व मैप का जनक कौन है? विश्व मैप का निर्माता कौन है? वो है एनेक्सीमिंडर। इन्हें ही गणितीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ओके, इतनी बात। आगे लिखो, इसी में ही चलते हुए ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। एक नाम लिखो, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ऋतु कौन है? ग्लोब के निर्माता। पृथ्वी का मॉडल, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है। ग्लोब का निर्माता है कौन? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ग्लोब के निर्माता हैं। इन्होंने ही पृथ्वी का मॉडल, पृथ्वी का प्रतिरूप सर्वप्रथम बनाया। किसको? ग्लोब। अब देखिएगा, एनेक्सीमिंडर ने बेटा जो मैप बनाया था विश्व का, उसमें भारत को नहीं दर्शाया। एनेक्सीमिंडर जब बना रहा है विश्व मैप, उस समय एनेक्सीमिंडर नाम के विद्वान को, भूगोलवेत्ता को भारत देश के बारे में पता ही नहीं था। तो भारत को विश्व मैप पर दर्शाने वाला कोई अलग है और भारतीय मैप का जनक भी अलग है। तो यहां लिखेंगे एक नाम, एन विल्ले। क्या रे? एन विल्ले। एन विल्ले के आगे लिखेंगे भारतीय मैप का जनक। किसका जनक? भारतीय मैप का जनक। भारतीय मैप का जनक किसे कहते हैं? एन विल्ले। अब एक विद्वान और है, टोलमी। कौन है? टोलमी। टोलमी के आगे लिखेंगे सर्वप्रथम विश्व मैप में, सर्वप्रथम विश्व मैप में भारत को दर्शाया। किसको दर्शाया? भारत को दर्शाया। अर्थात विश्व मैप में भारत को बनाने वाले कौन बने? प्रथम टोलमी। लिखो, टोलमी ने एक बुक लिखी थी बेटा, टोलमी ने भारत भूगोल, भारत भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। टोलमी ने भारत भूगोल नामक पुस्तक की रचना की है। तो भारत भूगोल पुस्तक का रचयिता बोलो कौन है? टोलमी। और टोलमी ने ही सर्वप्रथम विश्व मैप में भारत को दर्शाया। लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक एनेक्सीमिंडर वाला, कई बार विभिन्न एग्जामों में आया है। विश्व मैप का निर्माता कौन है? और वो कौन है रेणु? एनेक्सीमिंडर। आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है। कौन है? अब इसकी खुशी का राज तो देखो इसे ही पता। तुम अपनी खुशी की तलाश करो, समझ रहा हो ना? और आगे लिखना शुरू करो। आज खुशबू भी नहीं आई, मिटा दो बेटा इनको। अच्छे से याद रखना ये सारी बातें। और अब इसमें बात करते हैं, देखो विश्व भूगोल आप पढ़ रहे हैं, विश्व ज्योग्राफी। इसमें अगर पहले बात करते हैं तो महाद्वीप महासागरों से पहले नेचुरल ज्योग्राफी,
ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड क्या है, क्या कुछ विशेषता है? ब्रह्मांड से ही संपूर्ण विश्व बना है। अब तक आपने ज्योग्राफी में जो पढ़ा वो सिर्फ इंडियन के बारे में पढ़ा, भारत का क्षेत्रफल, खनिज, चट्टान, हमारे लिए यही भूगोल है। लेकिन इनसे भी अलग बढ़कर बहुत कुछ है। ब्रह्मांड का एक ग्रह ही पृथ्वी है। इसी पर महासागर, महाद्वीप, ज्वालामुखी, भूकंप सब हैं, लेकिन इससे अलग भी पृथ्वियां हैं। और इनमें सबसे पहले आज क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, क्या नहीं है, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आपकी कंपटीशन रेंज में इसके कुछ निर्धारित क्वेश्चन हैं। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, न कि पूरा ब्रह्मांड। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड में तो क्या होता है। 1 मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोलो, हेलो, हाँ हाँ,